सिर्फ लाइव 24 भारत। विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। डॉक्टर अनिल गोयल जी। मैं डॉक्टर अनिल गोयल जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अब मैं माननीय मंत्री श्री आशुष सूद जी को शपथ के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं कि विजेंद्र गुप्ता जी जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, उन्हें इस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। ये प्रस्ताव सदन के सामने है। श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी सेकंड करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं विजेंद्र गुप्ता जी के अध्यक्ष के नाम के रूप में। दूसरा प्रस्ताव श्री रविंदर राज सिंह इस सिलसिले में रखना चाहते हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि मैं श्री विजेंद्र गुप्ता जी को जो इस सदन के सदस्य हैं को इस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। श्री परवेश साहब सिंह माननीय मंत्री इस प्रस्ताव के बारे में। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रविंदर इंदिराज सिंह जी द्वारा प्रस्ताव रखना चाहते हैं, जो वो प्रस्ताव लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। श्री कुलवंत राणा जी के द्वारा भी एक प्रस्ताव दिया गया है, तो वो भी रख सकते हैं अपना मसला। अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जो प्रस्ताव लाए हैं माननीय विजेंद्र गुप्ता जी को जो अध्यक्ष के चयन के लिए, उसके लिए मैं उसका प्रस्ताव मैं पक्ष में भी हूँ, साथ में उनको बधाई देता हूँ। श्रीमती रेखा गुप्ता जी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत एवं श्री मनजिंदर सिंह सिरसा माननीय मंत्री जी द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव सदन के सामने है कि श्री विजेंद्र गुप्ता जो इस सदन के सदस्य हैं को इस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। चूंकि ये पहला प्रस्ताव पास हो गया है, इसलिए नियम अनुसार अन्य प्रस्तावों को लाने की आवश्यकता नहीं है। अतः मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री विजेंद्र गुप्ता जी नवगठित 8वीं विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए।
मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस दायित्व को बखूबी निभाएंगे तथा सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाएंगे। जिस आसन पे आज आप विराजमान होने वाले हैं उस पर श्री विट्ठल भाई पटेल जैसे महान नेता विराजमान हो चुके हैं, जो भारत की संसदीय इतिहास में प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। मुझे उम्मीद है कि आप सदन के नियमों का और परंपराओं का सम्मान करते हुए निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। मैं ये भी आशा करता हूं कि पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी मान्य सदस्यों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी को बधाई देता हूं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा और श्रीमती आतिशी जी से अनुरोध करूंगा कि वो नवनिर्वाचित अध्यक्ष को उनके आसन तक लेके आए। शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे दुख हुआ जब ये कहा गया जिन लोगों ने 1984 के कातलों के साथ हाथ मिला के चुनाव लड़ा हो, जिन लोगों ने सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को फारग किया हो, जिन लोगों ने कहा वो टाइटलर नेक आदमी है, सज्जन कुमार नेक आदमी में इस पार्टी के साथ समर्थन में चुनाव लड़ेंगे, जो इकट्ठे चुनाव लड़े हों, जो सिखों के कातलों के गलों में सरोपे डालने वाले लोग आज हमें ये बता रहे हैं। हमें बड़ा दुख है कि इस पार्टी ने सिखों का कत्लेआम कराने वाली पार्टी का साथ दिया और इसी तरह से मेरा आपसे अनुरोध है, बैठ जाइए, मैं इसके लिए जरूर इनको याद करना चाहता हूं। धन्यवाद।